हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक संख्या 9 पर हम चर्चा करेंगे। आप में से कोई भक्त यदि इस 9 नंबर श्लोक को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक या दो लोग, कोई भी पढ़ेंगे कोई। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सूरिन्मित्रात् मित्रार् उदासीना मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते। थैंक यू माता जी। सुहृन्मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। थैंक यू प्रभु। तो ये जो श्लोक है ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जिन लोगों का वर्णन किया गया है, हाँ, वो वर्णन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर उसको हम हूबहू मतलब डिटो अपनी लाइफ में अपना लें तो क्या होगा कि हमें कहीं भी किसी भी हाल में किसी भी समय पर व्यक्तियों को परखने में, व्यक्तियों को जानने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। हम हर तरीके से उन लोगों को समझ सकेंगे, जान सकेंगे। तो यहाँ जो शब्द कहे गए पहले हम उनको ध्यान में लेंगे और इस ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, नंबर 1 हितैषी, दूसरा प्रिय मित्रों, तीसरा तटस्थों, चौथा मध्यस्थों, पांचवा ईर्ष्यालियों, छठे शत्रुओं, सातवां मित्रों, आठवां पुण्यात्माओं और नवां पापियों। यहां 9 लोगों का वर्णन किया गया और जो इन सबको समान भाव से देखता है तो वो और भी उन्नत माना जाता है। उन्नत मतलब एडवांस्ड, और भी एलिवेटेड माना जाता है। किस में उन्नत होता है वो? भक्ति के मार्ग में। क्योंकि एक भक्त ही इन 9 प्रकार के व्यक्तियों को समान रूप से देखेगा। अभी ये 9 प्रकार के व्यक्ति कौन है? 9 प्रकार के व्यक्तियों को हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। 8वां श्लोक अगर हम देखें तो 8वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? वहां समलोष्ट्राश्रम कांचना, एक शब्द प्रयोग हुआ 8वें श्लोक के अंत में, और वो शब्द बताता है कि सम मतलब समदर्शी, लोष्ट्र मतलब कंकण, अश्म मतलब पत्थर, कांचन मतलब स्वर्ण। जो सोना और कंकड़ या पत्थर उनको समान दृष्टि से समझता है। 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि पदार्थों में समता बताइए, पदार्थ जो मैटर है। और अब इस 9वें श्लोक में वो व्यक्तियों की समता बता रहे। भगवान कितने अद्भुत हैं। एक भी चीज ऐसी छोड़ते नहीं है जिससे कि कुछ रह जाए, कहीं कोई कमी रह जाए, नहीं। अब व्यक्तियों में समता बता रहे हैं, पहले पदार्थों में समता बता दी। तो व्यक्तियों में समता बताने का तात्पर्य क्या है कि जो वस्तु होती है ना, जो पदार्थ होता है, वो अपनी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं करती, कोई क्रिया नहीं करती है। उसको क्रिया के लिए उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति है वो अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए क्रियाएं करता है। तो जो पदार्थ हैं वो चूंकि क्रिया नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, इसलिए उनका समबुद्धि या समान स्तर पर होना कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति क्रियाएं करता है तो उसका समबुद्धि या समान स्तर पर होना आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो हमें ये व्यक्तियों के आचरण को देखकर पता लगता है कि उसकी बुद्धि से या उसके विचार से कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है, वो समबुद्धि वाला श्रेष्ठ पुरुष है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो सुहृद, मित्र, अरे, उदासीन, मध्यस्थ, ये सब जो है ना, जिनकी चर्चा हम थोड़ी थोड़ी करेंगे, एक एक दो दो लाइन में।
लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो सुहृद कौन होते हैं? सुहृद ट्रांसलेशन में लिखा है स्वभाव से, जो माता की तरह ममता रहित होकर भी बिना किसी कारण के सबका हित चाहे। माता है, माता के हृदय में ममता होती है, लेकिन वो हर एक के साथ ममता अपनी शेयर नहीं करती है, लेकिन सबका हित भी चाहती है, किसी के लिए बुरा नहीं चाहती है। तो ऐसा जो हित करने का स्वभाव किसी का होता है उसे सुहृद कहते हैं। हाँ, सुहृद के और उदाहरण भी हम आगे लेंगे। भगवान के विषय में भी सुहृद कई जगह प्रयोग हुआ है। हाँ, तो उसको सुहृद कहते हैं। और जो उपकार के बदले उपकार, आपने किसी के भला कर दिया तो वो आपका भला कर रहा है, उसको मित्र कहते हैं। सुहृद, मित्र। अभी है क्या? अरि। तो सुहृद जो होता है वो बिना कारण दूसरों का हित करता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति बिना कारण दूसरों का अहित करता है उसे अरि कहते हैं। अरि मतलब शत्रु या दुश्मन। हाँ, और जो अपने स्वार्थ से अथवा किसी अन्य कारण विशेष को लेकर दूसरों का अहित या अपकार करता है वो द्वेषी होता है। कहते हैं ना, द्वेष मत रखो अपने दिमाग में, मतलब तुम दूसरे का अहित ही करना चाहते हो हमेशा, चाहे अपने स्वार्थ के लिए करो या कोई और कारण से करो, लेकिन द्वेष कर रहे हो तो वो द्वेषी हो गया। तो कितने वर्ड्स हो गए यहां पर? सुहृद हो गया, मित्र हो गया, अरि हो गया और द्वेषी हो गया। अब क्या है? अब है उदासीन। उदासीन जो, मान लीजिए दो लोग आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है, वाद विवाद हो रहा है, तो उनको देखकर जो तटस्थ रहता है, बिल्कुल पक्षपात नहीं कर रहा है, ना ए की बोल रहा है ना बी की बोल रहा है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा है, वो उदासीन है। परंतु उन दोनों की लड़ाई मिट जाए और दोनों का हित हो जाए, वो बहस करना बंद कर दे, ऐसी चेष्टा जो करता है, ऐसा प्रयास जो करता है, वो मध्यस्थ कहलाता है, मीडिएटर। और अभी आया बंधु। तो बंधु अर्थात संबंधी, जिसका कोई ना कोई संबंध है हमसे। और एक व्यक्ति है जिसका कोई संबंध नहीं है, अबंधु है जो। तो जो दोनों के साथ बर्ताव करने में कोई विषम भाव नहीं रखता, चाहे वो उसका बंधु हो या बंधु ना हो, वो वास्तव में यहां पर बताया गया बंधु है। जैसे किसी के पुत्र ने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र ने कोई बुरा काम किया, तो वो उनके अपराध के अनुरूप दोनों को एक समान दंड देता है। हाँ, ऐसे ही उसके पुत्र ने या दूसरे के पुत्र ने कोई अच्छा काम किया है तो उनको पुरस्कार भी देता है। तो वो दोनों स्थितियों में समान रहता है, वो बंधु है, वो ऐसा संबंधी है। इसको हमें ये समझना चाहिए कि वो निश्चित तौर पर हमारा भला करने वाला है। तो साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। हाँ, किसी भी परिस्थिति में एक जैसा आचरण रखता है। श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप का आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में अंतर होता है। कोई अच्छा व्यवहार करने वाला होगा तो उसके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई खराब व्यवहार करने वाला होगा उसके साथ भी अच्छा करेंगे तो वो हमें बेवकूफ समझेगा। इसलिए अंतर होना ही चाहिए, पर उन दोनों की हितैषिता में, मतलब उनके अंतर्मन में, उनमें कोई भेद ना करो। ऊपर से भेद कर लो उसके व्यवहार के कारण, लेकिन अंदर से कोई भेद मत करो, क्योंकि उनमें भी वही जीव है जो जीव आपके अंदर है। हाँ, उनका हित करने में परेशानी में है तो उनका हित करने में, दुख में है तो उनकी सहायता करने में, उनके अंतःकरण में कोई विषम भाव नहीं आता, कोई पक्षपात नहीं होता, सब में एक ही परमात्मा है, ऐसा वो मानते हैं। तो बुद्धि में सबका हित करने का भाव होता है, मन में सबका हित करने का चिंतन होता है, और व्यवहार में ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोड़ देता है वो, और सबके सुख के लिए कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का वर्णन यहां पर किया गया, ऐसे योगी का वर्णन किया गया, जिसकी जब किसी परिस्थिति में विषम बुद्धि बहुत ज्यादा रहने की संभावना हो, मतलब निगेटिविटी बहुत ज्यादा हो, वहां भी पॉजिटिविटी वो ढूंढ लेता है, वहां भी वो ऐसा उपाय ढूंढ लेता है कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। तो इसलिए ऐसा योगी बहुत श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक में भाव, गुण, आचरण,
इनकी भिन्नता को लेकर 9 प्रकार के प्राणियों का नाम आया। हमने उन 9 प्रकार के प्राणियों का शुरू में ही चर्चा कर लिया। हाँ? सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, वो सब। तो ये जो भाव है या जो गुण है या जो आचरण है, इनको देखकर अगर आपके अंदर विषमता का भाव आ गया, मतलब इंडिफरेंस हो गए, आप तटस्थ हो गए या आप पक्षपात करने लगे, दैट इज नॉट करेक्ट योगी। करेक्ट योगी क्या है कि आप समभाव में रहो। तो इन प्राणियों के भाव और आचरण से कभी भी हमें प्रभावित नहीं होना है। तात्पर्य यह हुआ है कि जब किसी भी मार्ग से, चाहे ध्यान योग के मार्ग से या भक्ति योग के मार्ग से या कर्म योग के मार्ग से, अगर हमें थोड़ा भी तत्व का बोध हो जाता है, हमें वो ज्ञान मिल जाता है जिससे कि हमारी बुद्धि समान हो जाए, समबुद्धि हो जाए, अर्थात किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर, किसी भी जीव के साथ हम पक्षपात ना करें, सबका हित सोचें, हाँ, तो वो सबसे महानतम स्थिति है। जैसे भगवान संपूर्ण प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, कौन सा श्लोक है? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसे ही वो सिद्ध कर्मयोगी भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। भक्ति योगी, हाँ, वो संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हो जाता है। मतलब आप देखो, भगवान की क्वालिटीज वो ले रहा है अपने अंदर, है हमारे अंदर भगवान के गुण, लेकिन सुप्त अवस्था में है या बहुत कम परसेंटेज में है। उनको वो जागृत कर रहा है योग के माध्यम से। इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है, कैंटो 3 अध्याय 25 में 21वां श्लोक, सुहृदा सर्वदेही नाम। सर्वदेही नाम मतलब सब शरीरधारियों का सुहृद। सुहृद मतलब बिना किसी स्वार्थ के उनका हित करने वाले। इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो 9वां श्लोक है, सुहृद मित्र अरि उदासीन मध्यस्थे द्वेष्य बंधुषु, इन सब के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। अभी ऐसा समान व्यवहार रखने वाला अगर कोई भक्ति के मार्ग में आएगा या भक्ति के मार्ग में आकर ये समान व्यवहार रखेगा, तो उसकी तो भक्ति श्रेष्ठ होने वाली है ना। कोई दो राय नहीं है कि उसकी भक्ति श्रेष्ठ ना हो। इसलिए हमें सदैव ये भाव को ध्यान में रखना चाहिए। और हम जो ये 9 कैटेगरी बताई गई है ना, 9 कैटेगरी में से ही कहीं ना कहीं आते हैं। वी आर नॉट बियॉन्ड दीज कैटेगरीज। इन 9 व्यक्तियों का जो वर्णन किया गया है, इन 9 में से ही हम हैं कहीं ना कहीं। चाहे हम सुहृद हो, चाहे हम प्रिय मित्र हो, चाहे तटस्थ हो, उदासीन हो, या मध्यस्थ हो, या ईर्ष्यालु हो, द्वेष करने वाले हो, मतलब तो शत्रु, मित्र, पुण्यात्मा, पापी, ये इन सब में से कहीं ना कहीं हम आते हैं। हमारा जो स्टेटस है इनसे भिन्न नहीं है, राइट। तो ये श्लोक हुआ इस तरह से अध्याय संख्या 6 का श्लोक संख्या 9, इसका वर्णन हमने किया। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.